हेलो दोस्तों, 4 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, 3 जून 2026 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? आंसर है डी के शिव कुमार। मुख्यमंत्री समेत कुल 14 मंत्रियों ने शपथ लिया। संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। कर्नाटक से संबंधित अन्य जानकारी। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका पूर्व नाम मैसूर था। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम आधिकारिक रूप से बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इसलिए इसके स्थापना दिवस 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और कुल विधानसभा सीटें हैं 224। दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा हवा से सतह पर मार करने वाली किस स्वदेशी मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? आंसर है रुद्र M2। रुद्र M2 से संबंधित फैक्ट्स। पहला, विकास। इसे हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की नोडल प्रयोगशाला इमारत अनुसंधान केंद्र RCI द्वारा विकसित किया गया है। मारक क्षमता या रेंज। इस मिसाइल की रेंज लगभग 300 से 350 किलोमीटर है, जो भारतीय विमानों को दुश्मन की सीमा में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से हमला करने में सक्षम बनाती है। गति या स्पीड। यह मिसाइल लगभग मैक 5.5 यानी ध्वनि से 5.5 गुना अधिक गति से अपने लक्ष्य पर प्रहार करती है। लॉन्च क्षमता। इसे भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। इसका महत्व। रक्षा क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से यह मिसाइल भारत की रणनीतिक ताकत को काफी बढ़ाती है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और एकमात्र ऐसा निकाय है जिसमें संगठन के प्रत्येक सदस्य का प्रतिनिधित्व होता है और उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है और पहले सत्र में 10 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित जब हुआ था तो इसमें 51 देशों का प्रतिनिधित्व था। चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 5 वर्षों में थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स को धीरे धीरे समाप्त करने और इसे किस नई सूचकांक प्रणाली से बदलने की घोषणा की है? आंसर है उत्पादक मूल्य सूचकांक या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI। थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? यह एक ऐसा सांख्यिकीय सूचकांक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत बदलाव को मापता है। यह उन वस्तुओं को ट्रैक करता है जो आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले थोक बाजारों में व्यवसायों के बीच बेची जाती है। उत्पादक मूल्य सूचकांक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स या PPI, यह एक ऐसा आर्थिक सूचकांक है जो घरेलू उत्पादकों द्वारा बेची जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय के साथ होने वाले औसत बदलाव को मापता है। यह मुद्रास्फीति या महंगाई को मापने का एक ऐसा पैमाना है जो बताता है कि उत्पादकों को उनके सामान के लिए कितनी कीमत मिल रही है। पांचवा क्वेश्चन है, CBSE के नए अध्यक्ष और सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? CBSE के नए अध्यक्ष का नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम और नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वरुण भारद्वाज। छठवां क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है साईं राज बहुतुले।
7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति किसान 2 लाख तक की कृषि ऋण माफी प्रदान करने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी है? आंसर है महाराष्ट्र। 8वां क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा योग एआई कोच नामक एक एडवांस्ड एआई मॉडल विकसित किया गया है? आंसर है श्री जीएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इंदौर। 9वां क्वेश्चन है, चीप इकोसिस्टम में चुनौतियों और स्वदेशीकरण को संबोधित करने के लिए नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा 2026 में कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? आंसर है फ्यूचर ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आने वाली वेनेजुएला की वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? आंसर है डेल्सी रोड्रिग्स। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद।